हेलो दोस्तों। रिमाइंडर हिस्ट्री वाई आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, आप लोगों जानते हैं जैसा कि एल टी ग्रेड 2025 का आवेदन आ चुका है, तो आप लोग अपने तैयारी को और ज़ोरों से जो है स्टार्ट कर दीजिए। हम आप लोगों के लिए लाए हैं कला विषय का जो है यूपी टीजीटी पीजीटी। ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 100 प्रश्नों का महासंग्रह है, जो कि इस प्रश्नोत्तर अभ्यास में आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, है ना। तो वो प्रश्न आपको जो है बहुत ही परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। चलिए हम लोग विलंब ना करते हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने ताहितियन प्रिंट किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पाल गोंग। तो पाल गोंग कौन थे? पाल गोंग जो थे वह उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार, उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार में कौन थे? तो पाल सेजान थे, पॉल सेजान थे, पॉल सेजान थे। और उसके बाद वान गॉग थे, है ना। उसके बाद विंसेंट वान गॉग, उसके बाद पाल गोंगिन थे। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक कला का पिता किस कलाकार को कहा जाता है। तो आधुनिक कला का पिता जो है पाल सेजान को कहा जाता है, और पाल सेजान ही जो थे वो हमारे उत्तर प्रभाववाद के जो है पहले कलाकार थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1914 में असित कुमार हालदार के साथ जोगी मारा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। तो किसने तैयार की थी? समरेंद्र नाथ गुप्त ने। कब की थी? 1914 में की थी। किसके साथ मिलकर की थी? तो असित कुमार हालदार के साथ। ठीक, असित कुमार हालदार के साथ जो है इन्होंने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो पहाड़ी शैली की खोज सबसे पहले जो है मैकटॉफ ने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था पहाड़ी शैली की खोज? मैकटॉफ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वास्तु चित्रण पद्धति भारत में आई। मतलब ये पूछने का तात्पर्य है कि वास्तु चित्रण पद्धति जो थी वो भारत में कहाँ से आई थी। तो भारत में जो वास्तु चित्रण पद्धति आई थी वह जो है जापान से आई थी। ठीक है, जापान से आई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र आप सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक, तो यह जो है यह कथन किसका है? यह कथन जो है भूपेन खक्कर का है। ठीक, भूपेन खक्कर का है। और इनका जो है और भी चित्र था, जैसे जलेबी जलेबी खाता आदमी प्लास्टिक बुके के साथ जो है ये ऐसे बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। तो नवशास्त्रीयतावाद का जो प्रथम चित्र था वह ओडिसिया का प्रण था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ का चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो लखनऊ का चित्र जो था वह मदन लाल नागर द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विंसेंट वान गॉग जो कि उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। इन्होंने पोटैटो ईटर सूर्यमुखी का फूल, हाँ, इन्होंने बनाया था। और आलू भक्षी भी इनका ही चित्र है। आलू भक्षी भी इनका चित्र है। ये पूछ रहा है कि द्वारा चित्रित सूर्यमुखी का फूल कहाँ संरक्षित है। तो यह जो है नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिरों को कब विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो खजुराहो मंदिरों को 1986 में, कब? 1986 में जो है 1986 में जो है इसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना नई दिल्ली में कब हुई थी। ठीक, तो शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना नई दिल्ली में 1926 ईस्वी में की गई थी, वकील बंधुओं द्वारा। ठीक है, शारदा रंदा वरना 3 भाई थे, उन्हीं के जो है नेतृत्व में स्कूल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जीने से उतरती नग्नाकृति
अति यथार्थवाद के कलाकार थे। देखिए अति यथार्थ यथार्थवाद के कलाकार कौन थे? सल्वाडोर डाली और मार्क एंसर्ट। तो यह जो चित्र है यह जो है सल्वाडोर डाली की कृति रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है। तो मुगल कालीन जो है देखा जाए तो हमारा बुलंद दरवाजा जो था वह अकबर के समय बनाया गया था। लाल किला जो था यह जो है लाल किला आगरा का जो था अकबर द्वारा बनाया गया। दिल्ली का जो है शाहजहां द्वारा बनाया गया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा काबुली मस्जिद, यह पानीपत में था, बाबर द्वारा पहला बनाया गया था। ठीक, बाबर द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्लारी जो था कर्नाटक के शहर चित्रों की खोज F62 ने की थी। तो F62 नंबर ये पूछा जा सकता है कि बेल्लारी की खोज किसने की थी? तो F62 ने की थी। कब की थी? तो 1892 में जो है 1892 में जो है किया गया था। ठीक, किसने किया था? F62 ने जो है चित्रों की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए होशंगाबाद जो है वह है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश में जो है होशंगाबाद स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेलन घाटी से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा जो पाई गई है वह किससे बनी है? तो वह जो है हड्डी से प्राप्त है। हड्डी से प्राप्त मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी वह किससे संबंधित है? वह जो है उच्च पुरापाषाण कालीन है। ठीक, उच्च पुरापाषाण कालीन प्रतिमा जो थी यह जो है हड्डी से बाई गई थी बेलन घाटी में, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती लड़की की मूर्ति निर्मित है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो नृत्य करती हुई लड़की पाई गई थी यह मोहनजोदड़ो से पाई गई है ना। 4.5 इंच जो है ऊंची यह प्रतिमा है और यह जो है कांस्य से बनी है। ठीक, कांस्य जो है कांस्य नर्तकी की है ना वही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जोगी मारा गुफा। देखिए जोगी मारा गुफा के चित्र निम्न में से किससे मिलते जुलते हैं? तो जोगी मारा, पहली बात तो आपको बता दूं कि जोगी मारा है कहाँ? जोगी मारा जो है वह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो है सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है ना। और इसकी खोज जो है किसने बताया था? मार्क ब्लॉक जो थे इन्होंने जो है इसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व का बताते हैं। और यह जो है सांची और भरहु दोनों से मिलती जुलती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1924 में बादामी गुफा की खोज किसने की थी? तो वर्ष 1924 में बादामी गुफा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? स्टेला क्रैम्ब्रिज ने की थी। ठीक है, स्टेला क्रैम्ब्रिज ने जो है इसकी खोज की थी। और डेजरफील्ड जो है वह बाघ के हो जाएंगे, बाघ गुफा की खोज की थी, है ना। जॉन स्मिथ जो थे वह जो है अजंता गुफा की खोज की थी, है ना, अजंता गुफा की खोज की थी। तो बादामी गुफा की खोज 1924 में स्टेला क्रैम्ब्रिज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ जो था वह पाल शैली में होता है ना। इसमें जो है ताड़पत्र जो थे उस पे जो है लिखे जाते थे, है ना। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है लास्ट जर्नी नामक चित्र किस चित्रकार की है? तो लास्ट जर्नी नामक चित्र जो था वह बंगाल शैली के जो गणित थे अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। ठीक, उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक कला का सिद्धांत सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? ठीक, सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो जो है अल्तामीरा को कहा जाता है। अल्तामीरा की खोज कब हुई थी? 1879 में। ठीक, मारिया सातुओला ने किया था, है ना। उसके बाद लास्को गुफा हो जाएगा। लास्को गुफा की खोज जो है 1840 में किसने किया था? ब्रुइल ने किया था। ठीक, ब्रुइल ने किया था। हड़प्पा जानते हैं आदमगढ़ हो गया एमपी में है, हड़प्पा हमारा हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसका जो राइट आंसर है वह हमारा अल्तामीरा हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेन ग्लास पेंटिंग का संबंध किससे है। तो स्टेन ग्लास पेंटिंग जो था इसको जो है गोथिक कला के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, उसके बाद स्टेन ग्लास पेंटिंग मतलब इसमें जो है जो कांच पर चित्रकारी की जाती थी वह जो है इसी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है। अगला क्वेश्चन है मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच नामक चित्र किस चित्रकार की है, मतलब पिघलती घड़ी। पिघलती घड़ी, ठीक, पिघलती घड़ी जो है किसका किसका चित्र है, यह सल्वाडोर डॉली जो है सल्वाडोर डॉली का हो जाएगा। और यह जो है अति यथार्थवादी है ना, अति यथार्थवादी चित्रकार रहे हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा हो जाएगा। अगला हो जाएगा ऑफ आर्ट किससे संबंधित है। तो ऑफ आर्ट जो था वह नेत्री कला, हाँ, ऑप्टिकल 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 आर्ट भी कह सकते हैं इसको, ये हमारा इससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी। हाँ, तो कंपनी शैली के जो चित्रण की तकनीक थी वह जो है जल रंग रही है। ठीक, कंपनी शैली की चित्रण की तकनीक थी वह जल रंग थी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अब्दुल रहमान चगताई को जो है, चगताई, इसमें चगताई हो जाएगा, चगताई। ठीक, चगताई को जो है कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12 अप्रैल 1924 को गोवा में किस चित्रकार का जन्म हुआ था। ठीक, तो 12 अप्रैल 1924 को गोवा में किस चित्रकार का जन्म हुआ था, गोवा में तो क्या कहते हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ये जो है पैक ग्रुप के सदस्य भी थे, है ना, उसके सचिव भी थे। और सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था। सैयद हैदर रजा का जन्म जो है 22 फरवरी सॉरी जो है फरवरी में जो है हुआ था, 1922 को हुआ था। और हुसैन का जन्म जो है 1915 में हुआ था। के हैबर का जन्म लगभग जो है 1912 में हुआ था क्या। ठीक, के हैबर का जन्म 1912 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा के हैबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नीले का विरोधी रंग है। तो नीले का विरोधी जो है वो हमारा नारंगी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप लोग अगर मैं चक्र बनाऊं जो ओस्टवाल ने बनाया था, देखिए ये है हमारा लाल पीला नीला। ठीक, उसके बाद हम इसको बना देंगे, ये हमारे 6 रंग हो गए हैं। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हरा बैगनी नारंगी इसमें जो है मिश्रित करके बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नीले का विरोधी रंग, या फिर इसको पूरक रंग भी कह सकते हैं, इसको पूरक रंग भी कह सकते हैं। पूरक रंग तो हमारा नारंगी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1888 में जो है किया गया था। ठीक, कहाँ पे, बम्बई में। बम्बई में जो है किया गया था, बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, जम्मू में। ठीक, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, जम्मू में। अगला क्वेश्चन है भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा की गई थी। पूछ रहा है भारत में काष्ठ उत्कीर्णन, बोले तो लकड़ी का जो उत्कीर्णन था वह जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो संतकर द्वारा। ठीक, सनतकर द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गंधार कला का उदय किस काल में हुआ था। तो गंधार कला का उदय जो था वह कुषाण काल में हुआ था, कनिष्क के समय। ठीक, कनिष्क के समय। ठीक, कनिष्क के समय जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1030 ईस्वी में ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर जो कहाँ स्थित है, खजुराहो में है। ठीक, खजुराहो में है, छत्तीसगढ़, सॉरी जो है खजुराहो सरगुजा के जो है
छतरपुर में, ठीक, छतरपुर में जो है, छतरपुर के सरगुजा खजुराहो में जो स्थित है। इसका निर्माण पूछ रहा है किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है किस शासक के संबंधित है, यह राजा विद्याधर से, चंदेल शासक थे, ठीक, चंदेल शासक जो है विद्याधर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, तो बाघ की किस गुफा को जो है हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, तो इसमें तीसरी गुफा हो जाएगी, ठीक। पहला जो है गृह गुफा, ठीक, ऐसे जो है 5 गुफाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है राग दीपक चित्र किस शैली से संबंधित है, तो आपको बता दूं राग दीपक हो गया, राग भैरवी हो गया, ठीक, राग दीपक और राग भैरवी जो है यह बोधी शैली से संबंधित है, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया दरबारी चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस शैली से है, तो दरबारी चित्रकला का संबंध मुगल शैली से है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे, तो अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है नुजूम अल उलूम में कुल कितने चित्र हैं, नुजूम अल उलूम में जो है कुल 876 चित्र हैं, हाँ, 140 नक्शे हैं, नक्शे हैं, ठीक, 140 नक्शे हैं, ठीक है। तो नुजूम अल उलूम में कुल कितने चित्र थे, 876। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर द्वारा चित्रित मोरनी नामक चित्र किस संग्रहालय में जो है सुरक्षित है, यह जो है पेरिस में संग्रहित है, ठीक है। चलिए अगला हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा वैली पेंटिंग, ठीक, कांगड़ा वैली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो MS रंधावा। सबसे ज्यादा अगर पूछे कि जो है सबसे ज्यादा किसने पुस्तकों की रचना की है, तो जो है MS रंधावा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मसरूर मंदिर स्थित है, तो प्रसिद्ध मसरूर मंदिर जो है कांगड़ा में स्थित है, जम्मू में, ठीक, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना शैली की खोज PC मानक ने कब की थी, तो PC मानक ने 1943। मित्रों आप लोग 1843 और 1943 में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह 1943 है, ठीक है, क्योंकि आयोग कभी बना सकता है उल्टा पुल्टा बना के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रमुख चित्र श्रृंखला अरेबियन नाइट्स किसके द्वारा चित्रित है, ठीक, तो यह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है चित्र श्रृंखला है, एकमात्र चित्र श्रृंखला है इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस चित्रकार का जन्म 7 जुलाई 1891 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शैलेंद्र नाथ डे का जन्म जो है 1891 के इलाहाबाद में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था, नंदलाल बोस का जन्म जो है कब हुआ था, नंदलाल बोस का जन्म जो 23 क्या कहते हैं, नंदलाल बोस का जन्म 1882-83 में जो है, कहीं कहीं 83 देता है कहीं 82 देता है, तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882, ठीक, 3 दिसंबर 1882 की जो उनका जन्म हुआ था। असित कुमार हालदार का जन्म कब होता है, 1890 में होता है, ठीक। जितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म 1891 में होता है, ठीक, 1891 में इनका जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसमें जो चित्रणकार किए थे वह किए थे नंदलाल बोस, ठीक, उनके गीतांजलि के लिए किसने चित्र किया था, नंदलाल बोस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पिकासो किस कलाकार को कहा जाता है, देखिए भारत का पिकासो तो यामिनी राय को कहा गया है, MF हुसैन को भी कहा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऊपरी तो दोनों सही हैं। सबसे पहले यामिनी राय को कहा गया था, तत्पश्चात उनके जो है MF हुसैन को भी कहा गया था, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वह जो है दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की थी, ठीक है,
1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कहाँ पे? जोरा सांको, जोरा सांको कलकत्ता में जो है इन्होंने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन होगा किस चित्रकार ने वर्ष 2010 में कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी? ठीक है, तो एम.एफ. हुसैन जो थे, मकबूल फिदा हुसैन ने जो है 2010 में कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी और इनका जन्म 1915 में हुआ था और 2000 लगभग जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो है लाल रंग का जो है प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे का हंस किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त है? तो तांबे का जो हंस था वह लोथल से प्राप्त है। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कांस्य नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति यहीं से पाई गई थी हड़प्पा से, आप जानते ही हैं। छह कच्छ के जो है दो बारह बारह अन्नागार पाए गए थे यहाँ से। ठीक, तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया पाल सिंध बॉय को किस चित्रण विधि का जनक माना जाता है? तो जल रंग का। ठीक, जल रंग का जो है माना जाता है। और अगर ये पूछे कि भारत के दृष्टिकोण से जो है किसने किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तैल तैल रंग का आविष्कार भारत में किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। ठीक, राजा रवि वर्मा ने इसका आविष्कार भारत में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीनिंग ऑफ आर्ट, द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी का हो जाएगा राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग। द डांस ऑफ शिवा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला हम इसका राइट आंसर जो है हर्बर्ट रीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भर्तृहरि ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पोत है, पोत क्या होता है? पोत होता है जिसको हम लोग टेक्सचर कहते हैं। तो इसका जो होता है वह क्या होता है? जो बनावट होती है धरातल की उसी को हम लोग पोत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में पाई जाती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक जो है पीले रंग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए और इसको आश्चर्य आश्चर्य भी कहा जाता है, आश्चर्य कलर भी जो है कहा जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है असत्य कथन पहचानिए। भारत कला भवन वाराणसी ये सही है। भारत भवन भोपाल ये भी सही है। भारत कला भवन नई दिल्ली नहीं बल्कि जो है कला भवन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कला भवन पश्चिम बंगाल में है, ना कि नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुलेर शैली, सैनी लिखा है इसमें शैली हो जाएगा। गुलेर शैली का विकास निम्नलिखित में से किस राजा के समय हुआ था? तो राजा गोवर्धन सिंह के समय जो है गुलेर शैली का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस का प्रिक्स डेला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा जो है प्रिक्स डेला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो है भारतीय कलाकार थे। ठीक है, चलिए इनका अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रभाववाद का जन्म जो था वह फ्रांस में हुआ था। ठीक, प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। चलिए जय मंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं? जय मंगला में चित्र के कुल 6 अंग बताए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन निम्नलिखित में से उत्तर प्रभाववाद के जनक थे? तो उत्तर प्रभाववाद के जनक कौन थे? पॉल सेजान हो जाएंगे, जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया। पॉल सेजान, पाल गुंग, वान गाग ये तीनों उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। ये जो है बिंदुवादी कलाकार थे, बिंदुवादी जारसोरा बिंदुवादी कलाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के खेत में कौवे
किसका चित्र है? तो गेहूं के खेत में कौवे जो है वह विंसेंट वान गॉग, उत्तर प्रभाववादी कलाकार विंसेंट वान गॉग का जो चित्र है। पॉल सेजान जो है, ये तीनों उत्तर प्रभाववादी भी मैंने बताया है। पिकासो जो है घनवादी कलाकार है, ठीक, घनवादी कलाकार है, ठीक। घनवादी कलाकार का समय कितना था? 1907 से 1925 तक, ठीक, 1925 तक माना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ड्स एंड सिंबल्स, शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो केसीएस पनिक्कर ने, ठीक, किसने? केसीएस पनिक्कर ने चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलेबी खाता हुआ आदमी किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो जलेबी खाता हुआ आदमी जो है वह किसका है? भूपेन खक्कर का है। इससे पहले मैंने एक चित्र बताया था कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, वो भी था उनका, प्लास्टिक के बुके के साथ ऐसा था, और जलेबी खाता हुआ आदमी इनका ही चित्र है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है बीकानेर शैली की विशेषता है। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? तो मेवाड़ शैली का प्रिय विषय जो था कृष्ण, है ना, कृष्ण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 16, ठीक, गुफा संख्या 16 में जो है चित्रित है, ठीक, गुफा संख्या 16 में जो है चित्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति, है ना, सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम प्रति थी वह जो है जौनपुर से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं का शिकार का प्रसिद्ध चित्र किस शैली से संबंधित है? कोटा शैली से संबंधित है। राजा उम्मेद सिंह थे यहाँ के, कोटा शैली के जो है उम्मेद सिंह थे, है ना। और इनके चित्रों का जो विशेषता थी कहाँ देखने को मिलता है? झाला जी की हवेली में जो है देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपम पत्रिका, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन ओसी गांगुली द्वारा सन 1919 में कहाँ से प्रकाशित की गई थी? तो यह कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से जो है प्रकाशित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध चित्र प्रारब्ध किस कलाकार द्वारा चित्रित है? तो प्रारब्ध जो था असित कुमार हालदार की है, प्रारब्ध हो गया। हाँ, उसके बाद जो है बुझी हुई लव, बुझी हुई हुई लव इनकी ही कृति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन पहचानिए। देखिए नंदलाल को कला भवन शांति निकेतन का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ये सही है, ठीक है। उसके बाद इन्हें 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, सही है। तो इसमें से कोई गलत कथन नहीं है, ठीक, मतलब दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकार मंसूर द्वारा चित्रित मोरनी कहाँ संग्रहित है? तो चित्रकार मंसूर द्वारा चित्रित मोरनी जो है वह लुब्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है, ठीक, फ्रांस में जो है संग्रहित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है षडांग का पहला अंग है। तो षडांग का पहला अंग जो है रूप भेद है। कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो हमारा हो जाएगा रूप भेद, प्रमाणानी, रूप भेद, प्रमाण, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, ठीक है। चलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा रूप भेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रण की विधि कहलाती है। तो चित्रण की विधि जो है वह तकनीक कहलाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ली पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है? वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति द्वारा जो है बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सही और नहीं में आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही और नहीं में हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए, सही नहीं में, ठीक। तो देखिए मधुबनी बिहार की लोक कला है, ये सही है।
कलमकारी तमिलनाडु की है, ये गलत है। कांथा जो है पश्चिम बंगाल की, सही है। फुलकारी पंजाब की लोक कला है, ये सही है। पंजाब हरियाणा, ठीक, पंजाब हरियाणा की है। लेकिन इसमें जो सही सही नहीं है, ये हमारा कलमकारी जो है वह आंध्र प्रदेश की है, ठीक, आंध्र प्रदेश की है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईंटों का बना मंदिर जो 500 ईस्वी में निर्मित है, यह कहाँ है? ईंटों का बना जो है मंदिर है ना, भीतर गांव कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है, ठीक, कानपुर में स्थित है। यह ईंटों का बना पहला मंदिर है जो कि गुप्त काल में बना था, ठीक, गुप्त काल में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द्रविड़ शैली में बना तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा राजराज प्रथम, ठीक, राजराज प्रथम चोल शासक, चोल शासक, चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा जो है किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है रिप्लिका का क्या अर्थ होता है? तो रिप्लिका का अर्थ होता है मूर्ति की प्रतिकृति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, राजस्थान में है। और डोंगरा आर्ट गैलरी जो है जम्मू में है, डोंगरा, ठीक, डोंगरा आर्ट गैलरी जो है जम्मू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित नहीं है पार्वती मंदिर नचना, देखिए नचना कुठार पार्वती मंदिर, ठीक है। ईंटों का बना मंदिर, ये अभी क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन दिखाया है ना। और शिव मंदिर भूमरा, ये सही है। दशावतार मंदिर ये जो देवगढ़ में है, ललितपुर। तो ईंटों का बना मंदिर जो है यह कानपुर भीतर गांव में स्थित है, ठीक, भीतर गांव, भीतर गांव में स्थित, ठीक। उसके बाद हमारा हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है ना। हाँ मित्रों, इसमें लिखा है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा असित कुमार हालदार। असित कुमार हालदार जो थे, इसका सही सुमेलित नहीं है। यह जो है लखनऊ से संबंधित है, ठीक, लखनऊ, लखनऊ कला विद्यालय से, लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित है, यही सही नहीं। बाकी बीसी सान्याल दिल्ली से हैं, ठीक है। एन एस बेंद्रे बड़ौदा से हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, ठीक है। इसका राइट आंसर 86 हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कला चित्रकार को 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो सैयद हैदर रजा को जो है 2013 में सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई की स्थापना सन की गई थी। तो 1857 में, ठीक, 1857 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और लाहौर कॉलेज आर्ट की स्थापना जो की गई थी वह जो है हमारा लाहौर वाला किया गया था, ठीक, लाहौर कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1850 में जो है चेन्नई में किया गया था, चेन्नई या फिर मद्रास कह लीजिए, है ना। ये हमारा हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा, ठीक, कलकत्ता हो जाएगा 1854 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेद की कुर्सी पर रखी वस्तु समूह किसकी है? तो यह जो है घनवादी कलाकार, घनवाद के कलाकार कौन थे? पिकासो, पिकासो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित द लास्ट सपर संग्रहित है, कहाँ सुरक्षित है यह? सांता मारिया उपासना गृह मिलान इटली में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है देखिए जो हमारा गढ़ी कलाकार परिसर है यह जो है राजस्थान में नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक, नई दिल्ली में स्थित है, यही गलत है। बाकी रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है, ठीक है। अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में है, ठीक है। धूमिमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है, ठीक है। और गढ़ी कलाकार परिसर की स्थापना जो थी वह जो है 1976 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पायलट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पायलट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है, जो कि वो क्या कहते हैं, इसमें कुछ कलर वलर भर के उनको रंगने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र शहद एकत्रित करते हुए संबंधित है किस गुफा से? ठीक है, तो शहद एकत्रित करते हुए जो है वह पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है गुफा से संबंधित है, और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर, जी.आर. हंटर ने जो है किया था। ठीक है, 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेडी स्मोकिंग हुक्का नामक चित्र संबंधित है तो किससे? गोलकुंडा से, जो कि दक्कनी शैली का भाग है, दक्कनी शैली का भाग है। ठीक है, गोलकुंडा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने कला का अध्ययन किससे किया, कहाँ किया था? तो हिम्मत शाह ने कला का अध्ययन जो है एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से जो है इन्होंने कला का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तैरते हुए हिरन का अंकन किस गुफा में है? तो तैरते हुए हिरन का अंकन जो था वह है लास्को गुफा में है ना। यह जो है किसके अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पश्चिम फ्रांस, दक्षिण पश्चिम फ्रांस, फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन, उत्तरी स्पेन के अंतर्गत जो है यह आते हैं चारों। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम फ्रांस के अंतर्गत हमारा लास्को आता है, उत्तरी स्पेन के अंतर्गत अल्तामीरा आता है, तो इसका राइट आंसर लास्को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव 33 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन हमारा है, भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्ट नायक ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अग्नि पुराण में कलाकार को कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कलाकार को विश्वकर्मण, विश्वकर्मण कहा गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, इसमें कहा है कि इन चारों ऑप्शन में जो है टाई एवं डाई को शिबोरी कहा जाता है कहाँ? ठीक, किस देश में टाई एंड डाई को शिबोरी कहा जाता है? तो यह जापान में कहा जाता है। मित्रों, ये हमारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसको मैं जो है विभिन्न पुस्तकों से इकट्ठा करके मैंने इसको बनाया हुआ है। दोस्तों जरूर आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इसको, ताकि मुझे और भी अच्छे से क्वेश्चन बनाने का एक अनुभव हो सके। तो आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर हम मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।